बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट आउटलुक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक है क्या आपके पोर्टफोलियो में? और अगर है तो ये जो एनालिस्ट मीट हुई थी इस पर आपका क्या व्यू रहा, जो और मार्केट के रिएक्शन पर क्या व्यू रहा आपका? भारी पैमाने पे है और इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में। या ब्रोकरेज एनालिस्ट पूरी दुनिया भर में एक्चुअली ब्रोकरेज एनालिस्ट का काम है शॉर्ट टर्म व्यू लेना, और हमारा काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। सो जो दो दो मुद्दों पे स्टॉक टूट रही है वो मुद्दे से हमको ज्यादा चिंता नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक्सेस लिक्विडिटी लेके एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया गया है, उससे मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती एक्सेस लिक्विडिटी मेरे को चिंता होती, और एक्सेस लिक्विडिटी अगर है उसका मतलब है कि अगले 2 साल में इस एक्सेस लिक्विडिटी के इस्तेमाल से एचडीएफसी बैंक अपने ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और जो दूसरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से बुक वैल्यू घटाई गई है उससे ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से जब ये मर्जर अंडरवे होगा बुक वैल्यू को सहारा मिलेगा। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। सेल साइड का काम है, ब्रोकरेज का काम है इस सब मुद्दों पे बीवीपीएस को, बुक वैल्यू पर शेयर को ऊपर नीचे करना। हमारा काम है लॉन्ग टर्म व्यू देख के स्टॉक में पोजीशन बढ़ाते रहना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, स्टॉक में मेरा निवेश है मार्सेलस के पीएमएस के जरिए से, मेरे पेरेंट्स का भी निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है इस स्टॉक में। नहीं तो एक बार इस पे और डिटेल में बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि मार्जिन पर भी प्रेशर आएगा और शायद थोड़ा एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा, जो एक रीजंस रहे थे एचडीएफसी बैंक का एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने के लिए। सौरभ, तो क्या एक वो थीसिस थोड़ा सा खराब हो रहा है, जो एक 4 टाइम्स प्राइस टू बुक एचडीएफसी बैंक को नॉर्मली हिस्टोरिकली मिलती रही है, क्या उससे अब कम, ऑलरेडी खैर कम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन और डी रेटिंग की यहाँ पर नियर टर्म में गुंजाइश है? तो देखिए, मार्जिन वाला थीसिस मेरे को लॉजिकल नहीं लगता। अगर एचडीएफसी बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, एंड आई एग्री एक्सेस लिक्विडिटी है इनके पास, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का बुक जुड़ रहा है, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओई दोनों को सहारा मिलेगा। सो ये मार्जिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू कि निम्स क्रंच होंगे, आई डोंट एग्री विद दैट। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज बैंक है, पीएसयू के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले काफी करीबन आधा है, आधा, हाफ, राइट। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए पे दूसरे बैंक्स के मुकाबले, दूसरे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले आधे पे है। तो मार्जिन पे किस लिए किसी को चिंता हो सकती है, मेरे दिमाग के, ऑनेस्टली मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। इस एक्सेस लिक्विडिटी से मैं खुश हूँ, बिकॉज रिमेंबर सबसे बड़ी चिंता क्या है लोगों को कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लायबिलिटी बुक है उसका फंडिंग एचडीएफसी बैंक को कासा के जरिए से करना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक कासा को ज्यादा जल्दी भगाए तो वो फंडिंग ट्रांजिशन में एचडीएफसी लिमिटेड की बुक बॉन्ड मार्केट के जरिए से फंड होती है, एचडीएफसी बैंक कासा के जरिए से फंड होता है। ये ट्रांजिशन में एक्सेस लिक्विडिटी सहारा देगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, और इसलिए हम इन दोनों मुद्दों से ज्यादा चिंतित नहीं है। एसेट क्वालिटी की इशू, एज आई सेड, डेटा दिखलाता है, काफी सालों का डेटा दिखलाता है कि नेट एनपीए लेवल पे, ग्रोस एनपीए लेवल पे ये दूसरे बैंक्स के मुकाबले आधे पे है, एंड एक्सेस लिक्विडिटी आई थिंक इज अ गुड थिंग। सो दोनों मुद्दे पे हमको चिंता नहीं है, हम पोजीशन बनाए जाएंगे इस बैंक में। अच्छा सौरभ, एक स्टॉक जो आपने रिसेंटली ऐड किया, या रिसेंटली पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पर, वो है ट्रेंट। और ट्रेंट में बहुत शानदार मूव्स रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि रिटेल में कुछ ही स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, ट्रेंट उनमें से एक है। हाँ जी, देखिए, काफी सालों से हमारी उनके मैनेजमेंट के साथ बातचीत चलती रहती है कि देखिए, आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम हैज बीन कि आप लोग वेस्ट साइड में तो खूब कमा लेते हो, बट बाकी जो आपके फॉर्मेट्स हैं वहां पे आप कमा नहीं पाते। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ी लास्ट 1.5 साल में, जूडियो के ब्रांचेस को विजिट करके, जूडियो के ग्रोथ को देख के, जूडियो के प्रॉफिटेबिलिटी, उस फॉर्मेट के दम को देख के जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बनी, हमको समझ आया कि नॉट जस्ट वेस्ट साइड बट जूडियो भी जबरदस्त कमाएगा। जूडियो करीबन आई थिंक 400-500 आउटलेट्स हैं आज। हमारे अंदाजे से ये 4 से 5 गुना और आउटलेट्स खोल सकता है। 2000 से 2500 के आसपास जूडियो के आउटलेट्स खोल सकते हैं। दैट वाज आवर फर्स्ट बिग कॉल
कि वेस्ट साइड ही नहीं, जूडियो पैसा कमा सकता है। और हमारा दूसरा बड़ा कॉल ट्रेंड पे है कि इनका जो ग्रोसरी फॉर्मेट है, जो स्टार बाजार कहलाता है, ये फॉर्मेट भी हमारे ख्याल से कुछ ही दिनों में पैसा बनाने लगेगा। ये फॉर्मेट 10 साल से लॉस मेकिंग रहा है, हमारे रिसर्च के मुताबिक स्टार बाजार फॉर्मेट में भी पैसा बनने लगेगा। ये जेवी है इनका टेस्को के साथ। सो अगर हम इंडिया के इर्द गिर्द रिटेल में देखें, मेरे को कोई दूसरा फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा जो साउथ इंडिया के ऊपर, इंडियन वुमेन के ग्रोइंग वेल्थ के ऊपर, और जो हमारे देश में जो एस्पिरेशन है, वुमेन की, यूथ की जो एस्पिरेशन है, उसके उसके ऊपर खेल सकता है। तो नोएल टाटा और वेंकट और बाकी टीम को की सराहना करनी पड़ेगी। कमाल का फॉर्मेट बनाया है, 5-10 साल का कठोर मेहनत मेरे ख्याल से फायदा ला रहा है यहाँ पे। तो सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं आपके विजय डायग्नोस्टिक पे बात करना चाह रहा था क्योंकि इसमें एक अच्छा मूव आया, उससे बात करूंगा, लेकिन एक और फाइंडिंग आपका रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जो आपने पिक किया है, हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, आपके पीछे सोच क्या है इसको पिक करने की सर? हाँ जी। तो देखिए, दो अलग अलग आई थिंक थीम्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला है, साउथ इंडिया में इकोनॉमिक बूम कमाल की आई है। लास्ट 5 साल में साउथ इंडिया बाकी देश को छोड़ के कहीं आगे चला गया है। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मोटा मोटी सारे जो साउथ के स्टेट्स है, जबरदस्त इकोनॉमिक बूम है। उससे क्या हो रहा है, लोगों की इनकम लेवल्स बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले लोगों की इनकम लेवल्स कई ज्यादा आगे चली जा रही है। और दूसरा जो थीम है कि वर्किंग वुमन, इंडियन वुमन, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर एक स्टार्टर ऑफ एजुकेशन में मोर गर्ल्स आर स्टडिंग देन बॉयज। लड़कियों की पास रेट बॉयज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंगली हमको डेटा आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में लेडीज को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मेन के मुकाबले, और बैंक अकाउंट में भी लेडीज का ज्यादा पैसा है मेन के मुकाबले। सो वुमेन की प्रॉस्पेरिटी और साउथ की प्रॉस्पेरिटी दोनों को जोड़ते हुए हमने ये रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आइडेंटिफाई किया। करीबन 17 अस्पताल हैं प्राइमरीली साउथ इंडिया में, जहाँ पे ये लोग फोकस करते हैं चाइल्ड डिलीवरी, मैटरनिटी और पीडियाट्रिक हेल्थ केयर में। और जिस प्रकार का इनका बिलिंग रेट है, जिस प्रकार का रेवेन्यू पर कस्टमर है, नॉर्थ या वेस्ट में कोई अस्पताल उम्मीद भी नहीं रखता, सपना भी नहीं देख सकता नॉर्थ और वेस्ट में कोई अस्पताल इस प्रकार का पैसा कमाए कि पर चाइल्ड डिलीवरी, पर पेशेंट इस प्रकार का पैसा। तो नतीजा है कि 40-45% रिटर्न ऑन कैपिटल है, which in the context of hospitals is very difficult to do. 17 हॉस्पिटल्स हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। आई थिंक गुड़गांव में एक हॉस्पिटल खोल चुके हैं अभी, और पुणे में भी कुछ प्लान है इनके। सो ग्रोथ रनवे काफी लंबी है इंडिया में। फॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक केयर, गायनेकोलॉजिकल केयर अभी शुरुआती है। रनवे काफी है, साउथ का बूम चलता रहेगा हमारे ख्याल से, और लेडीज का, वुमेन का अर्निंग पावर इंडिया में कई ज्यादा और बढ़ेगा अगले 10 साल में। सो इन दोनों थीम्स को जोड़ते हुए हमने रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ केयर खरीदा। देखिए रीसेंट फाइंडिंग्स एडिशन, और ये आईपीओ के बाद से स्टॉक चला भी काफ़ी अच्छा खासा, याद रखिएगा। बहुत अच्छी सफल लिस्टिंग भी रही थी ये। अच्छा सौरभ जी, मैं आऊँगा अब आपके विजय डायग्नोस्टिक पे। बहुत टाइमली पिक किया आपने इसको। अभी इनफैक्ट लास्ट वीकेंड पे मुझे भी ज़रूरत पड़ी बहुत सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को लेने की। मैं एक चीज़ देख रहा था, अब सिर्फ अगर हम कोविड काल को छोड़ दें, वो तो एक्सेप्शनल था, उस वक्त तो बहुत दिक्कतें थी, तो वो शायद जो कोविड रेवेन्यूज थे वो कहीं चरम पर लगे इनको। लेकिन अब क्या हेल्थ कंसर्न्स, और आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सचेत हैं, अब टेस्ट पर पेशेंट्स काफ़ी, पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत थे, लेकिन अब क्या टेस्ट पर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं? क्या ये इन कंपनियों को प्राइसिंग पावर फिर देगी? आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस पे? अगर आप छोड़ दें, कोविड को इग्नोर करें, तो करीबन 13-14% रेवेन्यू ग्रोथ रही है डायग्नोस्टिक स्पेस में। वो डॉक्टर लाल की बात करें, मेट्रोपोलिस की करें या विजय की करें, अगर कोविड को बिल्कुल इग्नोर करें, एक्स कोविड 13-14% का ग्रोथ रेट रहा है। कोविड के बाद वो ग्रोथ रेट 12-13 के आसपास आया है, बट मेरे ख्याल से वो बाउंस बैक करेगा। कोविड की वजह से कुछ चीजें हुई थी, कुछ चेंजेस हुए थे, जिससे 1-2% ग्रोथ घटा है, बट वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म फेनोमेनॉन है। जो सबसे बड़ी चेंज आई है कोविड के बाद, ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का पैसा सूख गया है। सो ये प्राइवेट इक्विटी और वीसी वाले काफी सारे नए डायग्नोस्टिक्स चेन को पैसा दे रहे थे, जो कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे विजय या डॉक्टर लाल या मेट्रोपोलिस के लिए। वो कहानी, वो स्टोरी खत्म है। वीसी के पास पैसा नहीं है। इससे क्या रहा, जो जमे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे विजय साउथ में, स्पेशली तेलंगाना, आंध्रा में विजय जमा हुआ खिलाड़ी है, लीडर है। जमे हुए खिलाड़ी की प्राइसिंग पावर कई ज्यादा बड़ी है। इस साल जो हम देख रहे हैं कि जमे हुए खिलाड़ियों की प्राइसिंग पावर वापस आ गई है।
एक जो फर्क है विजया में वर्सेस से डॉक्टर लाल, विजय इज बोथ रेडियोलॉजी एंड पैथ, दोनों करते हैं। साउथ में यही इसी प्रकार का चलता है, साउथ में रेडियो और पैथ सेम प्रोवाइडर करता है, क्योंकि साउथ में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम लेवल ज्यादा है, लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए वो एक ही प्रोवाइडर के पास से रेडियो और पैथ दोनों ले लेते हैं। विजय इस क्षेत्र में साउथ में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। करीबन 35 साल पुरानी ये चेन है। एज आई डिस्कस्ड 2 मिनट्स अगो, ग्रोथ का स्कोप साथ में काफी है। इन लोगों ने बखूबी से ईस्ट में भी, कोलकाता में भी एक्सपेंशन शुरू किया है लास्ट 5-6 साल में। वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है, बारिंग डॉक्टर लाल ईस्ट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर है नहीं। सो इफ यू कंबाइन रेडियो एंड पैथ यू गेट बेटर मार्जिन देन पैथ अलोन, एंड इफ यू डू दैट, आप रेडियो पैथ को जोड़ रहे हो, मार्जिन आपकी अच्छी है और आप इंडिया के सबसे प्रॉस्परस ज्योग्राफी में साउथ में ये चीज कर रहे हो। आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल 35-40 है, डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, आपकी मार्जिन डॉक्टर लाल से थोड़ी ज्यादा है, और आप पोस्ट कोविड जो प्राइसिंग पावर की रिकवरी है उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। तो विजय डायग्नोस्टिक्स में करीबन हमने 1 साल पहले पोजीशन बनाया था, उम्मीद है कि कई साल ये हमारे पोर्टफोलियो में रहेगी। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत